हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग LLMS.txt फाइल के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ टाइम से ये फाइल बहुत ज़्यादा चर्चे में है और बहुत सारे कंफ्यूजन भी हैं लोगों को इस फाइल को लेकर कि क्या ये AI ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगी या नहीं करेगी। गूगल का ऑफिशियली क्या कहना है, किस तरीके से फाइल एग्जिस्टेंस में आई, किस तरीके से आप फाइल ये क्रिएट जो है वो कर सकते हैं, क्या एग्जैक्टली ये फाइल करती है, किस टाइप से इसका फॉर्मेट होता है। बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी भी है कुछ लोगों को और कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन है वो भी है। आज के इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों को बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये समझिए कि ये कोई robots.txt जैसी फाइल नहीं है या फिर ये कोई sitemap.xml जैसी फाइल नहीं है। फाइन, ये एक नए टाइप की फाइल है विच इज बेसिकली LLMS.txt। अगर मैं LLMS.txt के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आपको आ जाना है सीधे LLMS.txt। अगर आप मेंशन करेंगे गूगल के ऊपर तो आप यहाँ पर जो है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें LLMS.txt.org, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब मोटे मोटे तौर पे LLMS.txt क्या करता है, जैसे अगर आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो जो समरी आपको मिलेगी वो ये है, इट्स अ प्रपोजल टू स्टैंडर्डाइज ऑन यूजिंग एन LLMS.txt फाइल। ये जो है वो आपके रूट डोमेन पे ही होस्ट होती है, जिस तरीके से आपकी sitemap.xml या robots.txt फाइल जो है वो होस्ट होती है उसी तरीके से होती है, बट ये फाइल थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। तो ये LLMS.txt फाइल है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी LLMs को ये समझने में कि वेबसाइट के ऊपर किस टाइप का कंटेंट है, जिससे कि जो LLM मॉडल्स हैं वो आपके वेबसाइट के कंटेंट को और बेहतर तरीके से समझ पाएं और जहां कहीं भी उसके कंटेंट को लिंक करने की जरूरत है, जैसे AI ओवरव्यूज के अंदर उसको लिंक करने की जरूरत है या परप्लेक्सिटी के अंदर जो है उसके लिंक को रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करने की जरूरत है, तो उसके लिए पहले LLM मॉडल्स को तो आपके वेबसाइट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए ना। तो अकॉर्डिंग टू LLMS प्रपोजल ओनली ये वाली जो फाइल है वो मदद करती है आपकी वेबसाइट को AI कंटेंट को और बेहतर तरीके से समझने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर स्कीमा मार्कअप्स लगाते हैं तो उससे डेफिनेटली जो गूगल का क्रॉलर है वो आपकी वेबसाइट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाता है, अच्छे तरीके से गैदर कर पाता है और उसी बेसिस पे और बेहतर तरीके से जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को दिखा पाता है, जो कि आप सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर देखते हैं कि अलग अलग टाइप से जो आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि रेसिपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेसिपी वाला कार्ड जो है वो दिखाई देता है, उन सब के पीछे जो है वो स्कीमा मार्कअप्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरीके से अगर आपको SERP के अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ रिव्यूज जो है वो दिखाई दे रहे होते हैं, स्टार्स अगर आपको दिखाई दे रहे होते हैं, तो उनके लिए भी जो स्कीमा मार्कअप है उसका यूज होता है। तो जिस तरीके से स्कीमा मार्कअप्स को यूज करके सर्च इंजन फ्रेंडली इंफॉर्मेशन सर्च इंजन को दी जाती है ताकि और बेहतर तरीके से रिजल्ट जो है वो आ सके, उसी तरीके से LLMS.txt फाइल को यूज करके LLM मॉडल्स को अपनी वेबसाइट के बारे में बेहतर इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सकती, ये कहना है ऑफिशियल LLMS के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 2-3 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स HTML पेजेस विद नेविगेशन एड्स एंड जावास्क्रिप्ट इनटू LLM फ्रेंडली प्लेन टेक्स्ट इज बोथ डिफिकल्ट एंड इम्प्रिसाइज, सो दैट्स वेयर LLMS.txt फाइल इज यूज्ड। तो यहाँ पर प्रपोजल क्या है, वी प्रपोज एडिंग अ LLMS.txt markdown file to website to provide LLM friendly content. The file offers brief background information, guidance and links to detailed markdown files। मतलब अभी फॉर्मेट्स वगैरह हम लोग देख लेंगे किस टाइप का फॉर्मेट वगैरह होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि गूगल ने इसको क्रिएट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, गूगल ने इसको बिल्कुल भी क्रिएट जो नहीं किया हुआ। यहाँ पर अगर आप ऑथर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि गूगल का ऑफिशियली इससे कोई लेना देना नहीं है। पब्लिश हुआ है 3 सितंबर 2024 को, बट रिसेंटली एक महीने के अंदर इसकी बहुत ज्यादा जो चर्चा है वो होने लगी और इस तरीके से इसकी चर्चा की जा रही है कि अगर इसको आप यूज नहीं करोगे तो आप AI के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं। अभी हमने इसको बहुत ज्यादा जगहों पर यूज नहीं किया, अगर यूज करेंगे भी तो इतनी जल्दी उसका रिजल्ट जो है वो प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। तो मेरे पास एज ऑफ नाउ मेरी कोई डेटा नहीं है आपको बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको यूज करके हमें किस टाइप से रिजल्ट जो है वो मिले। बट आप ये समझिए कि LLM मॉडल्स के अंदर या डिफरेंट AI टूल्स के अंदर जो है हमारी बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, SEO कर रहे हैं, उनमें से कुछ पेजेस जो है वहां पर रेफरेंस के तौर पे जो है वो यूज हुए हैं, ये हमने देखा। और वहां पर हम लोगों ने LLMS.txt को यूज नहीं किया था। किन चीजों को हमने फंडामेंटली वहां पर यूज किया वो भी मैं आपको जो है वो बताने वाला हूं। अब LLMS.txt के बारे में आप और खंगालने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा ऑफिशियली कोई LLM मॉडल भी ये नहीं कहता है कि आपको LLMS.txt को यूज करना है एज ऑफ नाउ। ना ही गूगल कहता है कि आपको LLMS.txt को यूज करने की जरूरत है। इवन गूगल के रिप्रेजेंटेटिव जॉन मूलर, जिनके स्टेटमेंट्स बीच बीच में जो है वो आते रहते हैं, गूगल के सर्च एडवोकेट हैं वो बेसिकली, उनका भी यही कहना है कि किसी भी तरीके से LLMS.txt फाइल आज के टाइम में आपकी वेबसाइट को
LLMs के लिए पहुंचाने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यही एक चीज है जिससे कि हमारी जो वेबसाइट है वो AI फ्रेंडली हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। नाउ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है। सबसे पहले तो इट टेल्स यू इट इज अ पावरफुल टूल फॉर AI ऑप्टिमाइजेशन। ट्रस्ट मी, इट्स हार्ड फॉर AI मॉडल्स टू रीच द राइट कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। बहुत मुश्किल है। आप अगर फंडामेंटल कंटेंट के बेसिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, जो एक अच्छा कंटेंट होता है, एक जो यूजर फ्रेंडली कंटेंट होता है, जिस तरीके का बेसिकली कंटेंट होना चाहिए, जो एक क्वेरी को सॉल्व करने वाला होना चाहिए, अगर आपके कंटेंट के अंदर वो चीजें नहीं है ना, तो ये LMS.txt आज के टाइम में भी आपके लिए कोई यूजफुल होने वाली नहीं है। सेकंड इज it's a file that contains map that guides AI models straight to the most valuable content without making them dig through the entire site. Now this is what LLMS.txt का official documentation says, but इसकी कोई अभी तक गारंटी नहीं है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं robots.txt का कई बार जिक्र जो है वो गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर होता है, sitemap.xml का बहुत ज्यादा जिक्र गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर होता है। इस तरीके से LLMS.txt का अभी तक जिक्र गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर एज सच नहीं है। Think of it more like a hand-crafted sitemap for AI tools than a set of crawling instructions. तो ये robots.txt के जैसा नहीं जहां पर crawling instructions होते हैं। It's like एक sitemap आपने बना दिया अपने most important URLs के point of view से आपकी वेबसाइट का, and that you are giving through LLMS.txt to AI models. Now this is what official documentation of LLMS.txt says. बट मैं क्या आपको रिकमेंड करूंगा, कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सी फंडामेंटल चीजें जो है वो फॉलो करनी चाहिए। शॉर्ट स्कैनेबल पैराग्राफ हो, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर हेडिंग, सब हेडिंग्स जो हायरार्की होती परफेक्ट होनी चाहिए। लिस्ट, टेबल्स, बुलेट पॉइंट्स ऑर्गेनाइज करके जितना ज्यादा कंटेंट लिख सकते हैं, जितना ज्यादा फॉर्मेटेड कंटेंट लिख सकते हैं, कहाँ पर बोल्ड करना है, कहाँ पर इटैलिक करना है, कहाँ पर रेफरेंस देना है, कहाँ पर लिंक्स देना है, कहाँ पर जो है वो ऑल टेक्स्ट लगाना है, कहाँ पर इमेज के नीचे हमें कैप्शन लिखने की जरूरत है, कहाँ पर इमेजेस के रेफरेंस देने की जरूरत है। ऑल दोस थिंग्स, राइट, जो फंडामेंटल चीज है, जितना ज्यादा फॉलो करेंगे उतनी हाई प्रोबेबिलिटी है LLMs मॉडल के द्वारा आपके कंटेंट को पिक किए जाने की। डिफाइन टॉपिक, स्कोप, गेट टू द पॉइंट अर्ली, मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस, नो पॉपअप, मॉडल ओवरलेस, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज है। एंड राइट स्कीमा मार्कअप्स, ये सारी चीजें फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिनसे कि आपका जो कंटेंट है वो AI फेवरेबल जो है वो हो जाएगा। अगर इस डॉक्यूमेंटेशन को आप देखेंगे तो बैकग्राउंड, प्रपोजल और उसके बाद इसका बेसिकली फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आज के टाइम में बहुत सारे टूल्स भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर आप LLMS.txt फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। योस्ट के अंदर, योस्ट जो बहुत ही फेमस प्लगइन है, उसके अंदर आपको सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है जहां पर आप LLMS फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको वहां पर टिक करना है और आपकी वेबसाइट के ऊपर जैसे ऑटोमेटिकली योस्ट के थ्रू साइट मैप्स बन जाते हैं, robots.txt बन जाती है, उसी तरीके से LLMS.txt भी बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करना चाहते हैं, गूगल के ऊपर सर्च करके डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है वो आप अपने लिए LLMS.txt फाइल को जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने एक वेबसाइट को यूज किया, सिंपली मैं गूगल के ऊपर गया था, एक वेबसाइट मेरे सामने पॉपअप हुई, वेबसाइट के ऊपर गया और मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का डोमेन जो है मेंशन किया और यहाँ पर मुझे उससे रिलेटेड LLMS.txt फाइल जो है वो मिल गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट है, जहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कुछ टाइटल आ रहा है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर URL जो है वो आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं और आप एक नई टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं और उसको आप अपनी वेबसाइट के रूट डोमेन में जाकर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको मैनुअली बना रहे हैं तो रूट डोमेन में आपको अपलोड करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप sitemap.xml को अपलोड करते हैं या robots.txt को आप अपलोड करते हैं। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको योस्ट का भी बताया। अगर आप और एग्जांपल्स इसका देखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट जो है वो मेंशन करी thrilophilia.com और यहाँ पर सीधे मैंने मेंशन किया LLMS.txt। तो यहाँ पर मेरे को जो LLMS.txt वाली फाइल है वो कंप्लीट LLMS.txt वाली फाइल मेरे को मिल गई। यहाँ पर ओवरव्यू हमको दिख रहा है, यहाँ पर की फीचर्स हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टूर पेजेस हैं। तो आपको वो पेजेस डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर देना है जिनको आपको लगता है कि इनकी इंफॉर्मेशन AI के पास होनी चाहिए। तो वो सारे पेजेस यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो मेंशन कर दिए गए हैं। इस तरीके से आप भी इनको मेंशन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मेट है और LLMS.txt की बहुत ज्यादा जो चर्चा है वो हो रही है और मुझे नहीं लगता है किसी भी AI प्लेटफॉर्म ने अभी भी ऑफिशियली ये बात कही कि नहीं आपको तो ये यूज करना ही चाहिए इफ यू वांट कि हम उस लिंक को क्यूरेट करें या उस लिंक का जो रेफरेंस है वो लें और इट्स अ AI फ्रेंडली थिंग। तो ऐसा अभी तक नहीं है। मैं इसको और ज्यादा वेबसाइट्स में यूज करूंगा, देन लेट्स सी क्या इससे निकल के आता है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हैं, किस तरीके से क्रिएट किया गया वो मैंने आपको बता दिया। योस्ट के अंदर जैसे हमने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट ये फीचर मिल जाता है। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।